अनअकैडमी लेके आया है CSIR यूसेट केमिकल साइंसेज रिस्पॉन्स शीट। गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड। डेट याद रखिए फरवरी 24, 2022, टाइम 1:30 बजे। इस क्लास को लीड कर रहे हैं नूरुल हुड्डा और इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले यूज कीजिएगा कोड NHUDDA। इस क्लास को ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले वीडियो में मैंने फ्यूनेरिया बताया था और फ्यूनेरिया समझ लीजिए आप रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है किसका, ब्रायोप्सिडा का। हिपैटोकॉप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा, फिर ब्रायोप्सिडा आता है आपका, जिसको हम ट्रू मॉसेस बोलते हैं। और कॉमनली आपको कोई भी बुक मिले फ्यूनेरिया के बारे में आपको पढ़ाया ही जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ये सब टर्म्स हमने पढ़े थे। एपिकल रीजन, थीका, एपोफाइसिस, ये वो, फिर एंडोथीसियम क्या क्या फॉर्म करता है, पेरिस्टोम, टीथ, एनुलस, कोलोमेला, पेरिस्टोम, ये सब कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ट्रेबिकुले वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं पॉलीट्राइकम के बारे में। पॉलीट्राइकम भी क्योंकि एक ये ब्रायोफाइट है, तो इसे भी एक मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होता है, तभी वो वहाँ पे ग्रो करता है। और गेमेटोफाइट की अगर हम बात कर लें तो ये भी फोलियोज होते हैं, थैलॉइड नहीं होते हैं। और फोलियोज जब होगा तो इसका जो वो होगा प्लांट बॉडी होगा वो डिफ्रेंशिएटेड रहता है ब्रांच या अनब्रांच एक्सिस में। मतलब एक मेन एक्सिस होगा जो कि जो लीफ के बेलो ब्रांचिंग होती है, ये आप याद रखिएगा, ठीक। लीफ जो होता है मतलब ये तो ब्रांच या अनब्रांच एक्सिस हो गई, मेन एक्सिस। फिर उस पर अब जो चाहे मेन ब्रांच हो चाहे इनके ब्रांचेस हो, उस पर लीव्स रहेगा। लीव्स की एक खास बात है कि ये डिफ्रेंशिएटेड रहता है, इनका सीथिंग बेस रहता है। मतलब जो लीफ है उसका बेस सीथ बनाता है स्टेम के अराउंड, आप कह लीजिए। और एक जो अपिकल पोर्शन रहता है उसको हम लिम्ब बोलते हैं। तो लीफ इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू सीथिंग बेस एंड लिम्ब, और वहां पे एक डिस्टिंक्ट मिडरिब होता है, ठीक। अगर बात कर लें जो नीचे के पार्ट्स होते हैं तो राइजोम हो गया। राइजोम एक्चुअली स्टेम ही होता है, अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम बोलते हैं, तो राइजोम। और उससे एसोसिएटेड उसमें राइजोइड्स होते हैं जो कि एडवेंटिशियस आप कह लीजिए रूट्स टाइप के होते हैं। और ये मल्टीसेलुलर और ऑब्लिक सेप्टा वाले होंगे। मेनली सभी का यही कॉमन फीचर है जो मेन यहाँ पे मॉसेस हैं उनमें, कि वहाँ पे मल्टीसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं विथ ऑब्लिक सेप्टा। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो राइजोम का, नॉट राइबोसोम, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें अगर तो राइजोम जो है आप देखेंगे उसमें रेडियल स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। बस मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप रेफरेंस बुक पढ़िएगा, ये आपको सब एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। मैं आपको आउटलाइन हमेशा बताता हूँ, डिटेल में बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। रेडियल स्ट्रैंड इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। लेप्टोम होता है, हाइड्रोम होता है। लेप्टोम जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है फ्लोएम के, और हाइड्रोम जो होता है ये भी पैरेन्काइमेटिक स्ट्रक्चर है, ये इक्विवेलेंट होता है जाइलम, ठीक है। मतलब एक का काम फूड कंडक्शन, एक का काम वाटर कंडक्शन। अब एक लेयर भी होता है यहाँ राइजोम में जो कि स्टार्च रिच होता है, जिनसे एमाइलम लेयर हम बोलते हैं। अगर हम बात करें कि तो था राइजोम का, एरियल शूट जो होता है वो भी सिमिलर ही होता है राइजोम के, बस वहाँ पे रेडियल स्ट्रैंड नहीं होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पॉलीट्राइकम के बारे में तो आप बताइएगा कि रेडियल स्ट्रैंड्स दे आर लिमिटेड टू राइजोम ओनली, दे नॉट फाउंड इन द एरियल एक्सिस, ओके। लीफ के बारे में बात कर ले, लीफ में डिफरेंशिएशन होता है। अपर सरफेस जो होता है वहां पे लैमिली पाया जाता है, जो कि कुछ होते नहीं। लैमिली क्या है, 4 से 8 सेल वाले अनब्रांच फिलामेंट होते हैं, ठीक। और जो इनका टर्मिनल सेल होता है एकदम ऊपर का, वो बाइफर्केटेड रहता है। लोअर अब देखिए डिफरेंशिएटेड है, अपर लैमिली, नीचे का लोअर ग्राउंड टिश्यू होता है जो कि बाउंडेड रहता है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस से, और फिर लास्ट में एपिडर्मिस होगा। तो एपिडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमा, ग्राउंड टिश्यू, फिर ऊपर लैमिली, अनब्रांच फिलामेंट स्ट्रक्चर का। जैसे आपने देखा होगा रिक्सिया का थैलस, वैसे ही इसका लीफ का टीएस आपको देखने को मिलेगा। ये फोटो मैंने लिया है विकिपीडिया से, ठीक। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें दोनों होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन जब होता है राइजोम का तो नया प्लांट बनता है, या तो इनके राइजोइड्स पे जब बल्बिल्स बनते हैं तब क्या होता है, इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो पॉलीट्राइकम एक डायशियस प्लांट है। दैट मीन्स जो आप प्लांट देख रहे होंगे दैट में भी मेल प्लांट और फीमेल प्लांट वो अलग अलग होते हैं, ठीक। और मेल और फीमेल प्लांट कहने का ये मतलब है कि मेल प्लांट पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा, फीमेल प्लांट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर लेते हैं जिसे हम एंथ्रिडिया बोलते हैं। ये जो होता है ये डेवलप होता है कहाँ पे, जो मेल गेमेटोफोर होगा उसके अपेक्स पे बनेगा। समझ लीजिए कोई ब्रांच है जो बियर करेगा एंथ्रिडिया को, उसके अपेक्स पे बनेगा
और ये ग्रुप में रहते हैं। इनके साथ पैराफाइसिस भी होते हैं, ठीक, जो कि स्टेराइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। पर मैंने तो बोला कि ये अपेक्स पे होते हैं गेमेटोफोर के, मतलब टिप पे, पर एग्जैक्टली ये अपेक्स पे नहीं होते। अपेक्स पे क्या होता है, एक ग्रोइंग पॉइंट होता है जो ग्रो करता हुआ चला जाता है आगे। अगर उस पे अगर एंथ्रीडिया कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसका ग्रोथ वहीं पे रुक जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि मैं बता रहा हूं अपेक्स पे बनता तो है लेकिन एकदम टिप पे नहीं बनता, इसीलिए उस एक्सिस का ग्रोथ जो होता है कंटिन्यू रहता है, और साल दर साल या जो भी हो, जब भी उसमें बनेगा आपका एंथ्रीडिया वो उसी पे बनता रहेगा, मतलब आगे जैसे बढ़ता चला जाएगा ऊपर एपिकल रीजन पे बढ़ेगा। अगर एकदम टिप पे होता तो ग्रोथ वहीं पे रुक जाता। फिर अब ये जो एपिकल पोर्शन है इसका, जहां पे एंथ्रीडिया बन रहा है, ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया हैविंग पेरिफाइसिस विद देम, वो पेरिगोनियल लीव से कवर्ड रहता है, ठीक। अब जो मैच्योर एंथ्रीडियम होता है उसके पास क्या होता है, एक शॉर्ट स्टॉक होता है, सिंगल लेयर जैकेट होता है, एपिकल पोर्शन जो होता है अपर कुलम होता है, और इनसाइड उसके एंड्रोसाइट्स होते हैं जो आगे चल के डेवलप होकर एंथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर लेते हैं जो कि आर्चिगोनिया है। ये भी जो होता है फीमेल गेमेटोफोर के अपेक्स पे होता है, ये भी मिक्स रहता है पैराफाइसिस के साथ में, पर ये क्या होता है एग्जैक्टली अपेक्स पे ही होता है, एंथ्रीडिया के जैसे नहीं कि वो थोड़ा सा एग्जैक्टली एपेक्स पे नहीं होता, इसलिए वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। एक्सिस यहाँ पे जो होता है एक्सिस के एकदम जो एपिकल सेल होता है उसी से आर्चिगोनिया बन जाता है, इसीलिए उस एक्सिस का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। सो यू कैन आइडेंटिफाई द एक्सिस बाय देयर साइज आल्सो, दैट द ब्रांचेस विच हैव आर्चिगोनिया डेवलपिंग एट देयर टिप्स they stop growing, and antheridia, because they don't have antheridia develop at exactly at their apex, so they continue their growth. Okay, और ये भी पेरिगोनियल जो लीव्स होते हैं उनसे कवर्ड होते हैं। आर्चिगोनिया की अगर हम बात करें पूरे स्ट्रक्चर की, तो ये मैसिव एक मल्टीसेलुलर स्टॉक होता है, उसका बेसल पोर्शन होता है जिसे हम वेंटर बोलते हैं, एपिकल पोर्शन होता है जिसे हम नेक बोलते हैं। अब वेंटर के अंदर जो होता है एक एग होगा, एक वेंटर कैनाल सेल होगा, और जिसका लॉन्ग नेक होता है, ये नेक जो होता है 6 ऊपर सीधे सीधे सेल्स से मिलके बना हुआ था। 6 सेल्स का रोज लाइन समझ लीजिए, ठीक है, वो मिलके नेक बनाता है, और उसके अंदर लगभग 10 कैनाल सेल्स होते हैं। अभी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए, फिर फर्टिलाइजेशन, स्पोरोफाइट और स्पोर्स की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, एंथ्रीडिया रीच करेगा, नेक कैनाल सेल्स जो है उनको डिजेनरेशन के बाद एक तक पहुंचेगा, फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनेगा जो कि स्पोरोफिटिक जनरेशन का मदर सेल कहलाता है, क्योंकि जाइगोट डिवीजन करके स्पोरोफाइट बनाता है, इसलिए हम उसको मदर सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन यहाँ पे बोल रहे हैं। जाइगोट में डिवीजन होगा, मेच्योर स्पोरोफाइट बनेगा। अब आपको पता है कि जैसे आप ब्रायोफाइट्स में पढ़ते आ रहे हैं, जो मेच्योर स्पोरोफाइट होता है that is divisible into 3 main parts, that is capsule, seta and small fruit। लेकिन यहाँ पे आपने देखा मॉसेस में एक्स्ट्रा, अब उधर हेपेटोकॉप्सिडा के मेंबर में, एंथेरोसीटोटॉप्सिडा के मेंबर्स में कैप्सूल, सीटा, स्मॉल फ्रूट इतना ही बताया जाता था, और उसमें इतना स्पेशलाइजेशन नहीं पाया जाता था, सिंपली हम कैप्सूल कहते थे। लेकिन यहाँ पे आप जो मॉसेस हैं, ट्रू मॉसेस में आप देख रहे हैं कैप्सूल बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बीच में कोलोमेला पाया जा रहा है, फिर ट्रेबेकुली है, फिर स्पोरोसैक है, फिर ट्रेबेकुली है, फिर एक्सेस जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वहां पे हैं, ये सब सारे रीजन। तो कैप्सूल का यहाँ भी इसमें पॉलीट्राकिया में भी डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। पहले पे आते हैं तो कि आपका एपिकल रीजन है, तो एपिकल रीजन, थीका, एपोफाइसिस, ये कैप्सूल भी यहाँ पे आप इसको 3 मेन पोर्शन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला कि पहले में मेंबर्स में सिंपल रहता था, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल काफी डिफरेंशिएशन हो जाता है स्पेशलाइज्ड टाइप का, तो इसे भी आप 3 रीजन में बांट सकते हैं, एपिकल रीजन, थीका और एपोफाइसिस। एपिकल रीजन की बात कर लेते हैं तो वहां पे अपर कुलम होता है जो पेरिस्टोम को कवर करके रखता है, पेरिस्टोम में पेरिस्टोम टीथ होता है। पर यहाँ पे फ्यूनेरिया के जैसे ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते हैं कि पानी मिलने पर ये उसको एब्जॉर्ब करके फट जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे टीथ आप देख रहे हैं, फ्यूनेरिया में टीथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है। वहां पे 16 2 रोज में टीथ होते थे, एक में 16 एक में 16, तो टोटल 32 होते थे। यहाँ पे जो टीथ हैं ये 32 या 64 हो सकते हैं, 32 और 64, और ये डायफ्राम के पेरीफेरी में एराइज होते हैं, तो आप कह लीजिए एक ही लाइन में होते हैं। एनुलस यहाँ पे एब्सेंट होता है, फ्यूनेरिया में था। रिम या डायफ्राम जो होता है यहाँ पे भी जो होता है एपिकल रीजन को थीका से सेपरेट करता है। ये पूरा का पूरा एपिकल रीजन है जहाँ पे अपर कुलम टीथ फीथ है, और वहां पे रिम बना होता है जो इसको अगले पार्ट से, जो कि थीका, ये तो एपिकल रीजन हो गया, सेकंड पार्ट आपका थीका, उससे अलग करता है। थीका की बात कर ले हम तो
थीका जो होता है आप देखेंगे सबसे आउटर साइड में हम बात कर लें तो एपिडर्मिस होता है, जहां पे स्टोमेटा नहीं होते। ठीक, अब यहाँ पे उसके अंदर एपिडर्मिस के अंदर क्लोरेन काइमेटस रीजन, फिर आउटर एयर स्पेस होगा जहां पे ट्रेबेकुली रहता है, फिर उसके और अंदर जाएंगे आप तो स्पोर सैक आपको मिलेगा जहां पे स्पोर्स तो रहते हैं लेकिन लेटर्स नहीं होते। फिर स्पोर सैक के जस्ट अंदर इंटरनल एयर स्पेस होगा या इनर एयर स्पेस होगा, वहां पे भी ट्रेबेकुली होता है। फिर सेंटर में आपका कोलुमेला होता है। ये मैंने बाहर से अंदर की ओर बता दिया कि आप बाहर से अंदर कैसे पहुंचे, तो कोलुमेला तक आप पहुंच गए, समझ लीजिए आप एकदम अंदर पहुंच गए। फिर अब जब आप दूसरी साइड जाएंगे तब वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, इनर एयर स्पेस, स्पोर सैक, आउटर एयर स्पेस, क्लोरीन काइमेटस रीजन, फिर आप दूसरी साइड एपिडर्मिस पे बाहर निकल आएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट अब बात करते हैं कैप्सूल का। नीचे वाला पोर्शन एपोफाइसिस होता है, ये बेसल पार्ट होता है। इसमें एक सेंटर में कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता है जो कि सराउंड रहता है क्लोरोफिलस सेल से, और एपिडर्मिस ये यहाँ पे स्टोमेटा पाया जाता है। अब होता क्या है कि ये जो आपका ऊपर का अपरकुलम वाला पार्ट है जो कि टीथ को कवर किए रहता है एपिकल रीजन में कैप्सूल के, वो गिर जाता है, स्पोर रिलीज होते हैं, सेंसर मैकेनिज्म से स्पोर रिलीज होते हैं, जैसे बारिश या हवा चलने पे वो हिलते हैं तो उनको स्पोर्स बाहर आते हैं। ठीक, अब स्पोर्स क्या होता है, वो डायरेक्टली ग्रो नहीं करता, पहले वो प्रोटोनियम में डेवलप होता है, फिर वो फाइनली मैच्योर प्लांट में डेवलप हो जाता है। दैट मीन्स स्पोर जनरेट करके गेमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये था आपका पूरा पॉलीट्राइकियम के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले मेंबर की बात करूंगा। देखते रहे मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।